हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पिछला लेक्चर हमने ख़त्म किया था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस से कैसे डिफरेंट होता है। कि रियल गैस का अपना एक ग्राफ होता है, ऐसे जो पहले नेगेटिव डिविएशन दिखाता है और फिर पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। एंड फिर जो पॉजिटिव डिविएशन है वो बी पे डिपेंडेंट करता है और नेगेटिव डिविएशन जो है वो ए पे डिपेंड करता है। तो यूजिंग दिस वी लुक एट सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको दो गैसेस दे रखे हैं। ठीक है, एक गैस है, उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा है। ठीक है, देयर इज अ गैस, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। उसको मैं लिख देता हूँ आर जी। आर जी मतलब रियल गैस वन। ठीक है, दूसरा गैस है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा। थोड़ा मुश्किल है इस पर ड्रॉ करना ऐसे। ये हो गया, मान लेते हैं रियल गैस। ठीक है, दिस इज रियल गैस टू। तो दो गैसेस दे रखे हैं, रियल गैस वन, रियल गैस टू। इन दोनों को हमने सेम टेम्परेचर टी पे बनाया ग्राफ। ठीक है, तो हमसे दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल जो हमसे पूछा गया, जो बिल्कुल भी इससे लग रहा है रिलेटेड नहीं है। पहला सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द टू गैसेस इज इजियर टू लिक्विफाई। ठीक है, विच ऑफ द टू गैसेस इज इजियर टू लिक्विफाई, पहला सवाल ये पूछा हुआ है। दूसरा पूछा है, विच ऑफ द गैसेस हैज लार्जर मॉलिक्यूल। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल और एटम। मतलब ये गैस जो भी, अगर ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है तो मॉलिक्यूल होगा, अगर हीलियम गैस है तो एटम है। किसका लार्जर मॉलिक्यूल एटम है, और पहला है विच इज इजियर टू लिक्विफाई। तो मेरे को पर्सनली पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब रिलेटेड नहीं है किसी चीज से जो अभी तक हमने पढ़ा है। दूसरा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब दूसरा हमने पढ़ रखा है। मतलब अगर फिर से आप पिछले लेक्चर पे जाओ तो मतलब एटलीस्ट इस चीज का मेंशन तो है, मतलब साइज वगैरह का, लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है पॉजिटिव डिविएशन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो, साइज ऑफ जो एटम होता है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव डिविएशन। जो अगर हमने सेकेंड क्वेश्चन को अगर हमने आंसर करना है, इफ वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, अगर हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो वो हम पॉजिटिव डिविएशन को ही देख के बता सकते हैं। नाउ लेट्स सी। तो पॉजिटिव डिविएशन अगर आपको पता हो, अगर हाई प्रेशर में, अगर आपको याद हो, हाई प्रेशर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1 + PB/RT। जितना प्रेशर बढ़ता जाता है उतना ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ता जाता है। अब अगर बी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी तो समझ आ रहा है ना, ये बहुत स्टीपली इंक्रीज करेगा। अगर बी की वैल्यू जीरो है, एज एन एक्सट्रीम केस अगर बी जीरो है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, 1। तो जितना जितना बी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है, एज बी इंक्रीजेस, ठीक है, लेट मी यूज अ डार्कर कलर ऑन दिस बिकॉज वो वाइट है। जैसे जैसे बी इंक्रीज करेगा, समझ आ रहा है, दिस ग्राफ विल बिकम स्टीपर एंड स्टीपर। अगर बी की बहुत ज्यादा वैल्यू है तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन जाएगा, और बी जीरो है तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं सेकेंड केस में, मतलब बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट क्लियरली B2 इज ग्रेटर देन B1 बिकॉज ये स्टीप है और ये शैलो है। तो बी होता क्या था, बी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो मतलब लार्जर मॉलिक्यूल कौन सा हुआ, लार्जर मॉलिक्यूल हुआ। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज Rg2। ये लार्जर है, ठीक है, दिस इज लार्जर। सो द आंसर टू दिस इज Rg2। पहला देख लेते हैं। पहले को आंसर करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब ये हो गया, हमने किसी भी चीज को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसी भी चीज को हमने गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस से लिक्विड कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, राइट, तभी तो कोई चीज लिक्विफाई हो जाती है। और गैस और लिक्विड में फर्क क्या, अगर याद है पहला लेक्चर गैस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में गैस से काफी ज्यादा होता है। तो गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल क्यों है, गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल इसलिए बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें काफी कम होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंश्योर कि मॉलिक्यूल्स रिमेन और स्टिक टुगेदर। तो जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही इजी होगा गैस को लिक्विफाई करना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उतना आसानी से गैस लिक्विफाई हो जाता है। तो मतलब व्हेन आई एम आस्किंग यू विच इज एन इजियर गैस टू लिक्विफाई, आई एम इनडायरेक्टली आस्किंग यू विच हैज अ लार्जर वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो लार्जर वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका भी होगा उसमें लार्जर वैल्यू ऑफ ए होगा, राइट, इट विल हैव अ लार्जर वैल्यू ऑफ ए। और जिसमें भी ए का वैल्यू ज्यादा होगा, राइट, अगेन इफ वी गो बैक टू दिस, जिसमें भी ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें नेगेटिव डिविएशन जो है ज्यादा होगा। सो लार्जर वैल्यू ऑफ ए मींस लार्जर नेगेटिव डिविएशन। तो लार्जर नेगेटिव डिविएशन किसमें है? लार्जर नेगेटिव डिविएशन तो इसमें है ना। लार्जर नेगेटिव डिविएशन अगर हम देखें, इसमें लार्जर नेगेटिव डिविएशन है, इसमें काफी नीचे जा रहा है, इधर तक नीचे जा रहा है। सो दैट मीन्स नेगेटिव डिविएशन ज्यादा इसमें है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसमें ज्यादा रहा है तो उसका मतलब इसको लिक्विफाई करना जो है वो आसान है, ठीक है। सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन का आंसर है Rg1, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है, लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्जर वैल्यू ऑफ ए, लार्जर वैल्यू ऑफ ए, लार्जर नेगेटिव डिविएशन। लार्जर नेगेटिव डिविएशन मींस वुड ऑल्सो मीन दैट दिस इज इजियर टू लिक्विफाई। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल गैस दूसरे गैस से इजी लिक्विफाई करना है, तो मतलब ये सारी चीजें उसके लिए ट्रू। तो दिस इज द केस ऑफ टू गैसेस वेयर वी कैन, लुकिंग एट द ग्राफ, वी कैन कंपेयर वेदर ये जो गैस है वो लार्जर मॉलिक्यूल कौन सा है और कौन सा गैस इजी टू लिक्विफाई है, ठीक है। एंड लेट्स लुक एट मोर क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके लिए विल नीड टू विजुअलाइज दिस ग्राफ अगेन। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अनदर ग्राफ, एक और ग्राफ देख लेते हैं ऐसा। तो ठीक है, लेट्स सी। सो आई नीड टू ऐड दिस इमेज, आई जस्ट ऐड द इमेज हियर। तो ये इमेज यहाँ यूज कर लेते हैं फिर से, एंड मान लेते हैं इस बार भी सेम है। दिस इज द सेम ग्राफ विच हैज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हेयर एंड प्रेशर हेयर। दिस इज 1 एंड दिस इज समथिंग दैट इज ट्रू फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस में दिस शुड बी इक्वल टू 1। कपल ऑफ थिंग्स, मतलब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, मतलब जैसे ये जो है दिस ग्राफ, दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ फॉर अ रियल गैस, दिस इज फॉर हीलियम। तो इसको आप जस्टिफाई कर, आप इसको पॉज करें वीडियो को यहाँ, ट्राई टू थिंक ऑफ इट कि हीलियम का ग्राफ ऐसा क्या होगा, ऐसा क्यों होगा। तो अगर आपने सोच लिया तो इसका सही जस्टिफिकेशन ये है कि हीलियम इज एन इनर्ट गैस, काफी छोटा गैस एटम है और इनर्ट है, एक दूसरे से के साथ कुछ लेना देना नहीं है, एकदम स्टेबल है। तो हीलियम में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वाकई में जीरो होता है, मतलब एकदम ऑलमोस्ट, मतलब इट्स एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल। तो हेंस ए की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो है, तो नेगेटिव डिविएशन इसमें होता ही नहीं। तो इनर्ट गैसेस कुछ ऐसे होते हैं, जो ऐसे गैसेस होते हैं ये नॉर्मल गैसेस होते हैं। CO2 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन का गैस ग्राफ ऐसा होता है, CH4 का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन इनर्ट गैसेस का, स्पेशली हीलियम का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। Let's look at another example. Let me undo this because it's difficult to get this graph again. तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी हम क्या इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स से हमने ग्राफ जो है CO2 के लिए बना लिया, ठीक है। वी आर मेकिंग दिस ग्राफ फॉर CO2, ठीक है, CO2 के लिए यहाँ लिख लेता हूँ बिकॉज यहाँ क्लियर विजिबल है। CO2 के लिए बनाया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, 3 टेम्परेचर्स पे बनाया। एक टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, दिस वाज द अदर टेम्परेचर। एंड एक टेम्परेचर पे जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, दिस वाज द अदर टेम्परेचर। 3 टेम्परेचर बना दिया, ठीक है। लेट्स सी T1, T2, T3, ठीक है। This is the graph for the same gas at different temperature. Now obviously T1, T2, T3 are different. So मतलब there are 2 possibilities. अगर general trend लगाएं, मतलब 2 ही trend हो सकते हैं। एक option है T1 is greater than T2 is greater than T3. This is option 1. And the other option could be T1 is less than T2 which is less than T3. मतलब यही होगा, T2 तो बीच में है, it would either be on this order or this order. So T1 और T3 से ही decide होगा। अगर हम इस गैस को थोड़ा विजुअलाइज करें, एक चीज समझ आ रही है, मतलब कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं। कॉन्सेप्चुअली T1 पे दिख रहा है द गैस इज क्लोजर टू आइडियल बिहेवियर, ठीक है, दिस इज क्लोजर टू आइडियल बिहेवियर। अगेन लेट मी यूज अ डार्कर कलर। यहाँ क्लोजर टू आइडियल बिहेवियर है और यहाँ काफी ज्यादा डिविएशन, ठीक है, दिस इज क्लोजर टू आइडियल। यहाँ आइडियल से बहुत दूर है। यहाँ डिविएशंस बहुत कम है, T1 हैज मिनिमम डिविएशन, देखो बहुत कम डिविएशन है यहाँ और यहाँ भी। T3 पे डिविएशन बहुत ज्यादा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब अगर हम डिविएशंस को विजुअलाइज करें, नेगेटिव डिविएशन जो होता है, इफ यू रिमेंबर, नेगेटिव डिविएशन इज 1 - a/RTV। पॉजिटिव डिविएशन जो होता है
दैट इज 1 प्लस PB बाय RT। सो क्लियरली देख के लग रहा है, देखो दोनों केस में अगर आप देखोगे टेम्परेचर जो है वो डिनोमिनेटर में है। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे टेम्परेचर इज इन द डिनोमिनेटर। अगर टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना, समझ आ रहा है ना, नेगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन कम हो जाएगा। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग लार्जर टेम्परेचर मीन्स मिनिमम डिविएशन। सो मिनिमम डिविएशन किधर है? T1। सो इट इज लार्जेस्ट टेम्परेचर। सो दैट मीन्स द आंसर इज दिस, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। कॉन्सेप्चुअली अगर हम इसको देखें, देखो जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा, एक गैस है उसका आप टेम्परेचर कंटिन्यूसली कम करते गए, कंटिन्यूसली कम करते गए, तो समझ आ रहा है फाइनल रिजल्ट क्या होगा? गैस जो है वो कंडेंस हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई मतलब गैस खत्म। नॉट ओनली इट इज नॉट एन आइडियल गैस, इट इज नॉट अ गैस एट ऑल। तो जितना टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं उतना गैस जो है वो गैशियस बिहेवियर से दूर भागता है और अल्टीमेटली गैशियस बिहेवियर ही खत्म, लिक्विड बन गया। तो सबसे दूर किस में है यहाँ? आइडियल बिहेवियर से, T3 में। सो मतलब ये T3 जो है ये मिनिमम टेम्परेचर है। सो T3 इज द मिनिमम टेम्परेचर एंड T1 इज द मैक्सिमम। तो कॉन्सेप्चुअली यू कैन फिगर आउट, जितना टेम्परेचर कम है उतना तो वो गैस बचेगा ही नहीं, लिक्विड हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर मीन्स लेस ऑफ अ गैस प्रॉपर्टी, तो मतलब फार्दर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एंड जितना भी टेम्परेचर ज्यादा है दैट इज नोन एज, जितना भी ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें क्या होगा? गैस क्लोजर एंड क्लोजर टू आइडियल बिहेवियर होगा। अब हमने इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें ना एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ये लाइन फ्लैट हो जाएगी, तो एक लिमिट होगी। मतलब एक पॉइंट के बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, उससे बेटर बिहेवियर नहीं हो सकता। मतलब ये जो ग्रीन लाइन है फाइनल कि मतलब ये एक लिमिट आ गई, इससे बेटर नहीं होगा, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो। तो ये टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। This is Boyle's temperature, temperature at which a gas is closest to ideal behavior। ठीक है, हर एक गैस का अपना अपना बॉयल्स टेम्परेचर होता है। सो द कॉन्सेप्ट हियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट इज एवरी गैस हैज अ लिमिट। पूरा एग्जैक्टली वो आइडियल नहीं बन पाएगा, बट इट विल कम क्लोजेस्ट टू दैट बिहेवियर एट अ वेरी लार्ज टेम्परेचर, एंड वो टेम्परेचर जो है उसको हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। सो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। तो इस पे कॉन्सेप्चुअल सवाल आ सकता है, कंपेयर द टेम्परेचर एंड सो ऑन। And the other question was comparing different gases using this graph. So these are the kind of questions or type of question that can be asked on real gases. So there are three types of questions. Let me summarize. One is theoretical question on positive deviation, negative deviation, meaning of A, meaning of B. दूसरा क्वेश्चन था कंपेयरिंग गैस, डिफरेंट गैसेस यूजिंग द सेम ग्राफ, और तीसरा क्वेश्चन था कंपेयरिंग डिफरेंट टेम्परेचर यूजिंग द ग्राफ्स ऑफ सेम गैस। ठीक है, सो रियल गैस एनालिसिस में हम इतना ही रखते हैं। सो अंटिल माय नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।